तो इस वीडियो में हम देखने वाले वन पीस चैप्टर 1128 को, जिसमें लूफी और क्रू लेगो किंगडम में फंसे हैं। बट वो लोग शॉक तो तब होते हैं जब उन्हें इस किंगडम की सच्चाई और कुछ हिडन सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है, और साथ ही उनके सामने कुछ मुश्किलें भी आती है। तो हम ये भी देखेंगे कि लूफी और क्रू उनका सामना कैसे करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको सबसे पहले स्पॉयलर्स मिल सके। ओके, तो ये चैप्टर टोटल 19 पेजेस का है, जिसमें 17 नॉर्मल पेजेस है और 2 कलर स्प्रेड। और इस चैप्टर का नाम है आरपीजी। और वो क्यों है ना, वो तो हम ऑलरेडी कल की वीडियो में देख ही चुके हैं। बट क्या आपको पता है इस बार का कलर स्प्रेड बहुत ही स्पेशल है? कॉज देखो, हम सब जानते हैं कि ओडा सेंसे के पास जो भी रीडर रिक्वेस्ट आती है ना, वो उसी के बेस पर कवर पेज ड्रॉ करते हैं। तो इस बार ओडा सेंसे के पास 2 रिक्वेस्ट आई थी, जिसमें से पहली तो ये थी कि स्ट्रॉयड क्रू एक ड्रैगन के साथ एक वोल्केनो के ऊपर बारबेक्यू कर रहे हैं, और दूसरी ये कि स्ट्रॉयड्स विजर्ड आउटफिट में है और वो एक कैट के साथ उड़ रहे हैं। तो ओडा सेंसे ने इन दोनों ही रिक्वेस्ट को कंबाइन करके एक कलर स्प्रेड बनाया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि स्ट्रॉयड क्रू विजर्ड आउटफिट में है और ये हैरी पॉटर के हॉगवर्ट्स यूनिफॉर्म जैसे लगता है, और वो लोग झाड़ू पर उड़ रहे हैं और उनके साथ एक ड्रैगन भी है। फिर ये चैप्टर वही स्टार्ट होता है जहां लास्ट खत्म हुआ था, मतलब उसी लेगो कैसल में, और उस कैसल का नाम बिग स्टेन कैसल है, जहां सारे स्ट्रॉयड्स कैसल से नीचे कूदते हैं और सांजी नामी को लेकर कूदता है। और जब वो नीचे लैंड करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि पूरा किंगडम ही लेगो पीसेस से बना है और उसके बीच में एक बड़ा याड्रासिल ट्री है। फिर जोरो ने बताता है कि जब वो उठा ना, तो वो टाउन की दूसरी साइड था। बट जब उसने लूफी को एक जायंट रैबिट को हराते हुए देखा, तो वो लूफी के पास आ गया। अब ये तो अच्छा हुआ कि जोरो ने लूफी को देख लिया, वरना पता नहीं बेचारा कहाँ कहाँ भटकता। फिर लूफी उसोप से कहता है कि उसे खुद से लायन को हराना चाहिए था। तो उसोप जवाब देता है कि जब वो कैट उसे खाने वाली थी तब वो पैनिक हो गया था। अब यहाँ लूफी कुछ गलत नहीं कह रहा, उसे पता है कि उनका क्रू कितना स्ट्रांग हो चुका है और उसे अपने क्रू पर पूरा भरोसा है। एंड आई गेस ये हिंट है कि इस आर्क में उसोप का पावर अप होने वाला है। फिर उसोप कहता है कि ये किंगडम एल्बा अप नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ के जायंट वॉरियर आउटफिट्स नॉर्मल साइज के हैं। तो स्ट्रॉयड क्रू जायंट टाउन जाने का फैसला करता है, ताकि वहाँ के लोगों से पूछ सके कि ये कौन सी जगह है और यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर टाउन के रास्ते में उन्हें एक नॉर्मल साइज दाढ़ी वाला आदमी मिलता है और उसने भी जायंट आउटफिट ही पहना है, और वो एक जायंट ग्रास हॉपर पर राइड कर रहा है। वो आदमी कहता है तुम लोग यहाँ नए हो ना, और वो साथ में ये भी बताता है कि ये लैंड ऑफ गॉड्स है। फिर वो आदमी एक्सप्लेन करता है कि ये एक कंट्री है जिस पर गॉड्स रूल करते हैं, जिसमें से पहला है ईयर गॉड यानी रैबिट, देन स्पाइक गॉड यानी हेजॉग, और स्कैट यानी कैट जो कैसल पर रूल करती है। और वो ये भी कहता है कि रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें ईयर गॉड को शहर के बाहर जिंदा जला दिया था, जो सुनकर लूफी कहने लगता है कि मेरी गलती है। बट तभी उसोप लूफी का मुंह बंद करता है ताकि वो कुछ ज्यादा ना बोल दे, जबकि जोरो, नामी और सांजी सब चुप हो जाते हैं और ये छिपाने के लिए कि उन्होंने उस रैबिट को मारा था दूसरी तरफ देखने लगते हैं। फिर वो आदमी कहता है अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम हमारे शहर में आकर राशन ले सकते हो, पर तुम कैसल के दूसरे साइड नहीं जा सकते। तो लूफी पूछता है क्यों? तो वो आदमी बताता है कि वहाँ सन गॉड का टेम्पल है और उसे कुछ खतरनाक गार्डियंस गार्ड करते हैं, और आज तक जो भी उस टेम्पल के पास गया है ना, वो कभी लौट कर वापस नहीं आया। जो सुनकर नामी कहती कि रुको, इस तरह से मत बताओ वरना वो, बट नामी ऑलरेडी लेट हो जाती है, क्योंकि जैसे ही लूफी उस आदमी की बातें सुनता है वो बहुत ही फनी एक्सप्रेशंस बना लेता है और फिर सीधे सन गॉड टेम्पल की तरफ भागता है। जोरो को भी गार्डियन बेस सुनकर इंटरेस्ट आता है और वो भी लूफी के पीछे भागता है, इसलिए सांजी जोरो को डांटता है कि वो भी हमेशा लूफी जैसे ही बिहेव करता है। और जब लूफी दौड़ रहा होता है वो सोचता है कि रास्ता इतना लंबा क्यों लग रहा है और साथ ही पूरा किंगडम इतना बड़ा क्यों लग रहा है। बट अचानक से वो किसी इनविजिबल चीज से टकरा जाता है और उसे तोड़ देता है, और यहाँ पर ये रिवील होता है कि एक जायंट मिरर था और जो स्काई और वाइट सीनरी वो देख रहे थे ना, वो सब मिरर रिफ्लेक्शन था। और जब लेगो टाउन के लोग आसमान में क्रैक होते देखते हैं ना, तो वो शॉक हो जाते हैं। फिर लूफी उस मिरर को क्रॉस करके नीचे गिर जाता है। मिरर के टूटने के बाद ये रिवील होता है कि ये पूरा लेगो किंगडम एक मॉडल है जो एक जायंट के रूम में रखा हुआ है। ये मॉडल एक ह्यूज कवर के अंदर है जो ग्लास से कवर है, और अंदर से ये ग्लास एक मिरर है पर बाहर से किसी फिश टैंक जैसा लगता है। और जब हम बाहर से इसे देखते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि ये केज रूम का एक बड़ा हिस्सा कवर करता है, और फ्रंट में एक ह्यूज ग्रिल है जिसमें एक दरवाजा है जो जायंट साइज का है, और उस रूम में कुछ फर्नीचर भी है जैसे एक जायंट वुड टेबल, और उस टेबल के ऊपर फैब्रिक्स, थ्रेड और एक जायंट सीविंग मशीन भी है। और साथ ही हम बहुत सारे लेगो पीसेस को भी देख सकते हैं जो रूम के फ्लोर पर फैले हुए हैं।
जहाँ लूफी गिरा था ना वही। और ये सारी चीजें देखकर स्ट्राइड क्रू एकदम शॉक में है और नामी पूछती है ये क्या हो रहा है। तो सांजी कहता है कि अगर इस साइड जायंट्स रहते हैं ना तो इसका ये मतलब है कि हमें किसी पेट जैसे एक केज में रखा गया है। फिर नामी चिल्लाते हुए कहती है ये नहीं हो सकता, जिसके बाद हम एक मिस्टीरियस पर्सन की आवाज सुन सकते हैं और वो कहता है वो आवाज क्या थी, क्या तुम मेरी साइड हो, प्लीज मेरी हेल्प करो। जो सुनकर सब हैरान होते हैं क्योंकि वो मिस्टीरियस आवाज चॉपर की है जिसे केज के बाहर एक जायंट वुड टेबल पर बंद करके रखा है। फिर जब जोरो से रिलीज करता है ना तो चॉपर रोते हुए नामी को हक करता है। फिर चॉपर रोते हुए कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने मुझे ढूंढ लिया, पता है मैं कितना डर गया था। तो नामी कहती है कोई बात नहीं चॉपर, अब सब ठीक है। तो चॉपर कहता है कि मेरा कॉलर इतना टाइट था ना कि मैं उससे निकल नहीं पा रहा था, मुझे लगा कि ये मेरा एंड है। तो नामी कहती है कि वो सब तो ठीक है बट भूलना मत कि तुम्हें किसने बचाया। जिस पर उसोप कहता है पर नामी कुछ देर पहले तो तुम भी रो रही थी ना। फिर उसोप और जोरो टेबल पर रखी सारी चीजें एग्जामिन करते हैं और लूफी भी फ्लोर पर सेम चीज करता है। फिर एग्जामिन करने के बाद जोरो कहता है ये रूम जायंट्स के लिए बना है लेकिन यहाँ पर ह्यूमन साइज के कपड़े हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये डॉल्स के कपड़े हैं और हम लोग उनके लिए डॉल्स है। तो उसोप कहता है मुझे लगता है कि ये सन गॉड एक डेलिकेट इंसान है। लूफी कहता है ये रूम ब्लॉक से भरा हुआ है। तो सांजी कहता है हाँ ये जमीन भी ब्लॉक से भरी हुई है। और क्या तुम्हें याद है जब हमने रैबिट को रोस्ट किया था तब एक स्मेल आ रही थी, तो वो स्मेल इस सिंथेटिक रेजिन के जलने की ही थी। फिर स्ट्राइड्स थोड़ी देर इधर उधर देखते हैं और सांजी अज्यूम करता है कि ये जायंट रूम ही सन गॉड का टेम्पल है। जोरो कहता है कॉस्ट्यूम में रहने वाले लोग उस मॉडल टाउन में किसी पेट की तरह है जिसे सन गॉड ग्लास के थ्रू ऑब्जर्व करता है। जिसके बाद अचानक से दो नए जायंट एनिमल्स रूम में आ जाते हैं, जिसमें से एक जायंट स्नेक है जिसका नाम नॉर्स माइथोलॉजी के वर्ल्ड सरपेंट पर रखा है, और मुजिन एक जायंट रेवन है जिसके सर पर एक स्कल है और उसका नाम ओडिन के दो रेवंस के नाम को मिक्स करके रखा है, मुनिन और यूजिन। फिर लूफी और बाकी लोग उनसे लड़ते हैं जिसमें रूम की काफी चीजें टूटती है और रूम में आग भी लग जाती है। फिर सीन कट होके रूम के बाहर का दिखाते हैं। हम देखते हैं कि सन गॉड एक कॉरिडोर से रूम की तरफ आ रहा है और रूम के डोर पर एक जी सिंबल है। सन गॉड एक बहुत ही बड़ा जायंट है जो अब तक दिखाया गया नॉर्मल जायंट से बहुत ही बड़ा है, बस ओर्स को छोड़ के। पर हमें यहाँ पर ये नहीं पता चलता कि सन गॉड एक आदमी है या औरत, क्योंकि सन गॉड एक स्लिम जायंट है जो एक ब्लैक लॉन्ग ट्यूनिक और एक डियर स्कल पहने हुए है जिससे उसका फेस कवर होता है। और सन गॉड के पास एक स्टाफ और शील्ड भी है जिसमें सन का सिंबल बना है। फिर सन गॉड को रूम से नॉइज और स्मोक आते दिखता है, तो वही देखने के लिए वो रूम में एंटर करता है और रूम में आते ही वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि लूफी एनिमल से फाइट कर रहा है और साथ में वो रूम को भी तोड़ रहा है। और हम देख सकते हैं कि लूफी अपने गियर 5 का यूज कर रहा है और वो जलते हुए रूम के बीच में खड़े होकर हंस रहा है। फिर वो जायंट स्नेक को हराने के लिए गोमू गोमू डॉन पिस्टल यूज करता है और दूसरी तरफ जोरो भी जायंट क्रो को हरा देता है। फिर स्ट्राइड क्रू सन गॉड से बचने के लिए फिर से उसी मॉडल के अंदर जाते हैं और उनके सामने फिर से स्कैट आती है, वही जायंट कैट जिसे इन्होंने कैसल में हराया था, जिसकी वजह से स्कैट बहुत ही गुस्से में है। पर लूफी बिंग लूफी तो वो उसके सर पर मारकर उसी पर चढ़ जाते हैं। फिर नामी उन्हें एक मैप दिखाती है जो उसे वही कैसल में मिला होगा। फिर चॉपर बताता है कि वो कैट कह रही है कि वो ये बेइज्जती याद रखेगी। तो नामी कहती है वो सब ठीक है पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, देखो हमें वो तो नहीं मिला जो हम ढूंढ रहे थे पर हमें इस लैंड ऑफ ब्लॉक्स का ब्लूप्रिंट मिल गया है। तो सांजी कहता है मतलब हमारे पास एक मैप है। फिर जोरो कहता है वो आ रहा है, जिसके बाद एक अमेजिंग डबल पेज में हम देखते हैं कि स्ट्राइड स्कैट पर राइड करते हुए मॉडल टाउन के थ्रू भाग रहे हैं और सन गॉड उनका पीछा कर रहा है। और जब टाउन के लोग गुस्सेल सन गॉड को देखते हैं तो वो बहुत ही शॉक होते हैं और सन गॉड कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो नामी कहती है गाइस रेडी हो जाओ, अगर हम सीधे भागते हैं ना तो आगे एक मिरर और वॉल है, अगर हम उस मिरर और वॉल को तोड़ दे तो हम बाहर होंगे। तो लूफी कहता है यस चलो यहाँ से निकलते हैं। और टाउन के लोग कहते हैं क्या सन गॉड गुस्से में है। फिर सन गॉड कहता है तुम बच के नहीं जा सकते। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आपको सबसे पहले स्पॉयलर्स मिल सके। और हाँ गुड न्यूज तो ये है कि नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है।